हेलो सभी को गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमारी क्लास बंद थी, तो आज हम उसी के आधार पे हमने पिछला टॉपिक करा था रीजनिंग में संख्या प्रणाली का, तो उसी टाइप में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने किस तरीके से देखा था पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चनों को हल किया था, तो हम कैसे देखा था किस प्रकार। तो पहले क्या था हमारे पास बढ़ते क्रम में, पहले क्या था हमारे पास नंबर क्या था बढ़ते क्रम में था। फिर हमने यह देखा था कि संख्या एकदम से बढ़ रही है या घट तो नहीं रही है, इस तरीके से हमने देखा था। फिर हमने देखा था कितने अंकों की संख्या है। उसी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेकर दोस्तों। तो जो नए हैं साथियों, तो सभी को एक बार फिर से प्रयास एकेडमी में स्वागत है, और आप सब हमारे साथ बने रहने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए साथियों जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों सबसे पहले अब तक ये क्लास पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ सके दोस्तों। तो चलो यहाँ से हम आवाज तो अच्छी आ रही है साथियों, तो चलो हम यहीं से हम क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आप सभी को जो नए हैं गुड मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रेंड्स। तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हमने पिछले टॉपिक में हल किए थे क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 198, 194, 198, 194, 185 and 169। यहाँ का है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे साथियों आप सभी। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो पहले क्या देखा था हमने, कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। कैसे है, घटते क्रम में। कैसे दी गई है दोस्तों, यहाँ पे घटते क्रम में। कैसे दी गई है, घटते क्रम में, और एकदम से घट भी नहीं रही है दोस्तों, सीरियल से घट रही है। तो पहले तर्क लगाएंगे, आप सभी सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। तो जल्दी से आप सभी बताएंगे दोस्तों। हल करेंगे, आप सभी बताएंगे अपना आंसर कमेंट में। वन 194, 185 एंड 169। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर लेंगे। तो पहले हमने फॉर्मूला देखा था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, माइनस करना है। तो इसी फॉर्मूला के अब आजमा के देखते हैं दोस्तों। तो क्या है, 198 में से 194 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4। वैसे ही हम 194 को 185 से माइनस करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, 9। वैसे ही हम 185 को 169 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 साथियों। तो कुछ दिख रहा है आप सभी को। तो ये क्या है, वर्ग है। ये क्या है दोस्तों, वर्ग है। तो आप सभी ने यहां तक कि आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वर्ग और क्यूब। आप सभी से निवेदन है कि वर्ग और क्यूब अच्छे से पढ़ ले, और जहां पे आप याद कर ले ना, और जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे एक टेबल बना के वहां पे लगवा दे, ताकि अच्छे से याद हो जाए और आगे आपको तकलीफ ना हो। आगे पढ़ेंगे बट आप अभी से अच्छा पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। तो क्या है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर। क्या है, 2 का स्क्वायर।
कितना 4, ये 3 का स्क्वायर, फिर ये क्या है 4 का स्क्वायर दोस्तों, क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो हमने देखा बढ़ते क्रम में चल रहा है, तो आगे क्या आएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर, क्या है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 25। अगर हम 25 को 196 में माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 144। तो क्या है साथियों 144, 144 आपका है आंसर। तो किस तरीके से हमने हल किया दोस्तों घटते क्रम में, किस तरीके से हल किया हमने घटते क्रम में। तो पहले हमने देखा कितने अंकों की संख्या है, फिर हमने देखा संख्या एकदम से घट तो नहीं रही है या बहुत ज्यादा घट नहीं रही है ना। और तीसरा हमने देखा कितने अंकों की संख्या है दोस्तों। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से माइनस कर दो, तो क्या है हमारे पास 4। उसी प्रकार हमने 194 से 185 को माइनस किया तो दोस्तों क्या है 9। फिर वैसे ही हमने 185 को 169 से माइनस किया तो क्या है हमारे पास 16। तो हमने क्या देखा है दोस्तों फॉर्म है, ये क्या है एक लॉजिक पैटर्न है, क्या एक पैटर्न बन रहा है, ये क्या है एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों। तो ये 4 क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर और 16 क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर। वैसे ही आगे क्या आएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या है दोस्तों 25। तो अगर हम 169 को 25 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास दोस्तों 144। ये आपका आंसर दोस्तों। जल्दी से हल करेंगे आप सभी, लिख लो। हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, 10, 5, 5, 7.5 and 15। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको आपके मन में एक पैटर्न बन रहा होगा। तो किस तरीके दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ पे 10 में किस तरीके से किया होगा, तो 5 आएगा, यही है ना दोस्तों। यहाँ पे समझ में आपको 5 में से 10, 5, 7, वैसे ही आपको किस तरीके से पैटर्न समझ में आया होगा दोस्तों। 7.5 को हम क्या यहाँ पे नेक्स्ट 15, तो 2 गुना क्या है दोस्तों, क्या हमारे पास 2 गुना। तो जैसे हम 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 15। तो इस तरीके से पैटर्न बन रहा है दोस्तों, क्या है 7.5 इंटू 15, सॉरी 2, क्या है दोस्तों 2, 7.5, 15। इसी तरीके से आगे क्या होगा दोस्तों, तो क्या यहाँ पे 2, तो 5 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 5 इंटू 1.5, क्या है 2 है तो क्या होगा 1.5 होगा। तो इसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या है हमारे पास 7.5, क्या दोस्तों 7.5।
उसी तरीके से हमने 5 को मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 आ रहा। वैसे यार दोस्तों पैटर्न बन रहा है आगे। फिर हमने यहाँ पे देखा, अगर हमने 10 का मल्टीप्लाई किया इंटू 5 से, 10 का मल्टीप्लाई किया 0.5 से दोस्तों, क्या 10 का मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या रहा हमारे पास 15, पॉइंट को काट दो 0 से तो क्या आया 0.5 को हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे हमने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो क्या आया, क्या किया हमने, जब हमने 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों यानी आधे से, तो क्या आएगा हमारे पास 5। वैसे ही हमने 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, कैसे 5 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा हमारे पास 5। वैसे हम 5 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 7.5। फिर हमने 75 में 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो क्या है हमारे पास 15। उसी तरीके से पैटर्न बन रहा है दोस्तों। पहले क्या किया, तो इस तरीके से पैटर्न लिख लो आप दोस्तों, है ना। टेन मल्टीप्लाई 5 क्या रहा, 10 में अगर हम 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 50, तो दशमलव से 0 कट जाएगा तो क्या आएगा 5। वैसे हमने नेक्स्ट आगे देखा 5 इंटू 1 करेंगे हम 1x तो क्या आएगा दोस्तों इक्वल 5। फिर वैसे ही हम देखेंगे आगे 5 मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे हम दोस्तों तो क्या आएगा मल्टीप्लाई 1.5 से आप करो तो क्या आएगा दोस्तों 75। तो दशमलव को हटाने के लिए दशमलव लगा दिया, क्या 7.5। फिर हमने उसी तरीके से किया आगे, अगर हमने 7.5 को मल्टीप्लाई 2 से किया दोस्तों तो क्या हमारे पास 15, क्या रहा 15। उसी तरीके से हमने पैटर्न देखा, पहले क्या आया 0.5 का मल्टीप्लाई किया हमने, क्या किया दोस्तों 0.5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या है 5। फिर वैसे ही हमने 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या है हमारे पास दोस्तों 5। फिर 5 से मल्टीप्लाई किया हमने 1.5 को तो 7.5 आया हमारे पास। फिर हमने 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रहा दोस्तों 50। फिर वैसे ही हमने दोस्तों हमने 15 का मल्टीप्लाई 2.5 से किया दोस्तों इक्वल क्या रहा हमारे पास 315। तो पॉइंट को काटने से यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट, तो क्या रहा आपका आंसर क्या है दोस्तों 31.5। तो आ गया समझ में दोस्तों। हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमारे को देखना है, क्या देखना है पैटर्न। जैसे आपने इस अंक को देखा वैसे आपको समझ में नहीं आया, लास्ट के 2 अंक देखा हमने 7.5 तो कैसे क्या होगा दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 7.5 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 15। तो इसी तरीके की पैटर्न को हमने यूज किया, क्या दोस्तों 10
10 को हमने 10 मल्टीप्लाई 0.5 से किया तो क्या है हमारे पास 5। वैसे हम 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 5। वैसे हमने थर्ड क्या है हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई 1.5 से किया हमने तो क्या 7.5। वैसे हमने 7.5 का मल्टीप्लाई 2 से किया दोस्तों तो क्या है हमारे पास 15। उसी प्रकार हम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो क्या हमारे पास 7.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास आंसर दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 31.5 का आंसर आपका दोस्तों। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। थ्री टू 5 1 4 6 5 to 1 35 24 and question mark। जब भी आपको दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी अंक देखना है। क्या देखना है दोस्तों, सबसे बड़ा अंक कहाँ पे दिया हो, या तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन होगा, यहाँ पे कोई अंक दिया होगा दोस्तों इस तरीके से। तो इसमें कैसे पैटर्न को देखना है दोस्तों, तो बड़ी संख्या देखना है, यहाँ पे बड़ी संख्या दिया होगा, यहाँ पे बीच में होगा बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या को देखना है। इसमें क्या हमारे को सबसे बड़ी संख्या को देखना है दोस्तों। अगर यहाँ भी दिया होगा, यहाँ पे भी दिया होगा, तो किस तरीके से करना है, एक पैटर्न तो ये फॉलो करेगा दोस्तों, एक पैटर्न कौन सा, इधर की, जैसे पूर्व की ओर, तो सभी को पूर्व की ओर ही मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी इसमें करना पड़ सकता है ना। फिर एक पैटर्न ये बनता है, अगर आपने इधर से जोड़ा तो सभी को फिर इधर ही से जोड़ना पड़ेगा दोस्तों पूर्व की ओर। अगर आपने उत्तर से पश्चिम की ओर जोड़ा या फिर घटाया या मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो सभी को उसी प्रकार जोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से एक पैटर्न क्या है, ये भी है, और एक पैटर्न क्या है दोस्तों, ये भी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 3 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या है हमारे पास 3। फिर 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रहा 15। 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, तो आ रहा है दोस्तों ये 35 आ रहा है क्या, नहीं। वैसे ही हमने देखा, इधर से देखो आप, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया हमने तो क्या है दोस्तों 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ रहा नहीं। तो यहाँ पे किस प्रकार दिया गया है, इसी क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों हम।
तो टाइप नंबर हमारा कौन सा 3 है दोस्तों ये। तो देखो आप 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर देखना है, 3 का स्क्वायर क्या है दोस्तों 9। 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 है दोस्तों। तो क्या है 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। क्या है 3 का स्क्वायर क्या है दोस्तों हमारे पास 9 है, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है और 5 का स्क्वायर 25। तो हम इनको प्लस करके देखेंगे, 9 + 1 10, 10 + 25 क्या है 15। आया दोस्तों, आ गया ना। तो पैटर्न बन रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट को भी हम देखेंगे पैटर्न बन रहा है या नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है दोस्तों 4। तो देखते हैं हम 4 में हमने 16 को जोड़ा तो क्या है 20, 20 में हमने 4 को जोड़ा दोस्तों तो क्या है हमारे पास 24। तो हमारा पैटर्न बन रहा है दोस्तों, क्या आया 24। तो आ रहा है इस तरीके से पैटर्न बन रहा है दोस्तों। तो करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या है दोस्तों 25, वैसे ही 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आ रहा दोस्तों, जोड़ दो दोस्तों, 12 का 2, 1, 3 and 3 6, 62। तो आंसर क्या है दोस्तों आपका 62, 62 इज द राइट आंसर। तो क्या क्या हमने दोस्तों फर्स्ट में हमने देखा इसको कैसे भी करके क्या लाना है, हमारे को 35 लाना है। तो क्या करना है आपने क्या किया, अगर आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों क्या है 3 को हमने फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है दोस्तों 15। तो हमारे को लाना कितना है 35। हमने वैसे ही दूसरे को देखा, हमने अगर हमने 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो क्या है हमारे पास 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रहा दोस्तों 16। हमारे को लाना क्या था 24। वैसे ही हमने देखा अगर 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9 होगा, तो 9 है और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है और 5 का स्क्वायर हमने 5 का स्क्वायर क्या हमारे पास 25 है। तो हमने इसको प्लस करके देखा तो क्या है दोस्तों 35 आया यहाँ पे 35। फिर वैसे ही हमने देखा नेक्स्ट पैटर्न को, उसी पैटर्न को क्या देखा सेकंड वाले में। अगर 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 2 का स्क्वायर 4 है, तो हमने प्लस करके देखा तो आया हमारे पास 24। तो वैसे ही इसी तरीके से पैटर्न हमने इसमें भी फॉलो किया है दोस्तों। तो क्या है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 35, 36 और 1 का स्क्वायर क्या है 1। हमने प्लस कर दिया तो क्या आएगा दोस्तों 62। आंसर आ गया 62 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो क्या हमने बताया दोस्तों, एक तो क्या दिया होगा यहाँ पे दोस्तों, एक पैटर्न क्या है पूर्व की ओर। वैसे यहाँ पे बड़ा अंक यहाँ पे यदि इस किसी में भी बड़ा अंक दिया हो तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो एक होगा, एक इस तरीके से उत्तर से पश्चिम की ओर फॉलो होगा पैटर्न और एक इसके बीच। तो इस तरीके से इसमें पैटर्न फॉलो होता है दोस्तों, देख लो आप सभी। फिर हल करके देखते हैं हम आगे और क्वेश्चन लिख लिया सभी ने। इसी तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, छोटी छोटी से एग्जाम में, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप सभी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाता हूँ मैं दोस्तों। आप सभी को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको।
अदर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन भी हम बना के देखेंगे। पहले ये देख लो दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है या नहीं। तो आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपने उतार लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये कौन सा टाइप नंबर 3 है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव 6 12 42 7 5 7 42 3 4 10 22 5 4 12 क्वेश्चन मार्क। से हिसाब बना लेना दोस्तों। ये थोड़ा मुड़ गया इधर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हल करके देखना। देखो जल्दी से, सोचने थोड़ा तर्क लगाना पड़ेगा दोस्तों इसमें। आप सभी को किस तरीके से सोचना है। तो हमारे को यह अंक लाना है। क्या करना है, इसको या आप मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, कुछ भी करके हमारे को कौन सा अंक लाना है दोस्तों? 42। इसमें भी हमारे को कुछ भी करना है, प्लस माइनस, तो क्या लाना है? 42। इसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं दोस्तों। अगर हमने 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या रहा हमारे पास दोस्तों? 30। क्या रहा? 30 आ रहा। 30। अगर हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या हमारे पास आया? 30। 30 में हमने 30 प्लस क्या कर देना? 12। क्या कर देना? 12 को प्लस कर देना, तो क्या है? 42। 42 आया दोस्तों, दिख रहा है सभी को? तो दोस्तों क्या हमारे पास, अगर हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या है हमारे पास? 30। 30 में हमने 12 को ऐड कर दिया, तो क्या हमारे पास? 42। इसी प्रकार पैटर्न आगे की ओर करते हैं। किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या रहा दोस्तों? 35। 35 में हमने 7 को प्लस कर दिया, तो क्या रहा? 42। तो ये भी आ गया दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। अगर आपने 2 को देखना है, 2 अंकों को देखना है दोस्तों, फिर आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। हम इसको भी देखते हैं, लेकिन हम इसको भी देखते हैं दोस्तों। तो 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, क्या रहा हमारे पास? 12। 12 में हमने 10 को जोड़ दिया, 12 प्लस 10, तो आया हमारे पास 22। वैसे ही
हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो क्या रहा हमारे पास 20, क्या है दोस्तों 20 में हमने 12 को जोड़ा प्लस 32, तो क्या रहा दोस्तों 32 इज द राइट आंसर। आंसर क्या है 32। 32 is the right answer, है ना। आंसर इज द डायरेक्ट आंसर क्या है 32। तो हमारे को देखना है कि किस तरीके का फोटोन पैटर्न फॉलो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या देखना है, किस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या हमारे पास 30 में हमने 12 को प्लस कर दिया, तो क्या हमारे पास क्या रहा दोस्तों 42। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट को देखा, 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या रहा हमारे पास 35 में हमने 7 को प्लस कर दिया, तो क्या रहा हमारे पास 42। वैसे ही हमने आगे देखा दोस्तों, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 में हमने 10 को प्लस कर दिया, तो क्या रहा हमारे पास 22। वैसे ही हमने नेक्स्ट क्या हमारे पास 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या हमारे पास 20 प्लस हमने 12 कर दिया, तो क्या रहा 32 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करके चलेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी करके बताएंगे हल मुझे। हो गया सभी का, जल्दी से उतार लेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, सब हल करेंगे, करोगे ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कल से हम और आगे बढ़ेंगे कल से। क्या है 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी हल करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचेंगे आप, जल्दी से अपना तर्क लगाओ। इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्या करना है, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या रहा 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो क्या रहा 8। तो आ रहा का 21 लाना है हमारे को, तो क्या करना है देखते हैं यहाँ पे। 4 का स्क्वायर क्या है दोस्तों 16। 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 60 प्लस 4 प्लस 1 21 हुआ दोस्तों। क्या है 21, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यह पैटर्न फॉलो कर रहा है दोस्तों। क्या है 21। 4 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 1। तो हमने इनको प्लस कर दिया, तो क्या है 16 प्लस 4
20, 20 + 1 21। तो आया हमारे पास फर्स्ट तो आ गया 21। वैसे हम देखते हैं नेक्स्ट को। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। तो प्लस करो दोस्तों, क्या आ रहा है जल्दी से कमेंट में बताएंगे। नाइन नाइन यहाँ पे लिख लो 9। क्या करना है, प्लस कर दो। 18 का 8 एंड 1 3 एंड 9। तो आया। दूसरा है क्या हमारे पास 98 आए दोस्तों। उसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे। तो क्या है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर सॉरी 7 का स्क्वायर 49 एंड 3 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 9। तो इनको प्लस कर दो। 9 9 18 18 24 24 का क्या आएगा 4 2 5 एंड 4 9। तो आ रहा दोस्तों सभी का आंसर क्या है 94 इज द राइट आंसर। तो किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है ये इसको देखा हमने। तो क्या हमारे पास फर्स्ट में 4 का स्क्वायर क्या है 16। वैसे ही 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। उसी तरीके से हमने इनको क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो हमारे पास ये संख्या आ गई 21 आई दोस्तों। तो 21 आ गया। तो हमने नेक्स्ट को देखा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। हमने इनको प्लस कर दिया तो 98 आया हमारे पास। तो यह आ गया दूसरा। फिर इसी तरीके को हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। 6 का स्क्वायर क्या हमारे पास 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 3 का स्क्वायर 9। हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या है दोस्तों 94 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आया 94 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है साथियों अच्छे से आप सभी को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप सभी पढ़ रहे होंगे। तो इसी तरीके से जो नए हैं साथियों वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दो भाई बहनों तक पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। धीरे धीरे से ही समझ में आता है दोस्तों। तो एक्चुअली धीरे धीरे से हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर इस तरीके से पहले आप समझ लो अच्छे से क्वेश्चन को, उस तरीके से हम फिर बाद में क्वेश्चनों को लेकर आएंगे आपके लिए। घड़ी के क्वेश्चन भी हल करवाए थे आप सभी को, अभी अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। आज घड़ी के क्वेश्चन शायद आपको अवेलेबल नहीं है पीडीएफ में, तो आज शाम तक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रियाज स्टडी पॉइंट का ग्रुप है, उसी में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे नोट्स। तो चलो साथियों क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद साथियों।